ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम कर्क राशि फल जनवरी माह 2022। सबसे पहले तो आपको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी 2022 आपके जीवन में बेहद मंगलमयी हो, सभी प्रकार के आपके अरिष्ट कष्ट दोष निवारण हो और संपूर्ण मनोरथ आपके यहाँ पर 2022 में पूरे हों। ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे, दरअसल ये चंद्र राशि के आधार पर आधारित होगा, यानी कि आपका जो मून साइन राशि होता है, जो जन्म कुंडली में आपकी राशि होती है, उसके आधार पर ये राशिफल हम आपको बताएंगे। इस माह में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार रोजाना प्रातःकाल जप करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य कुंडली जागृत होता है, यानी भाग्य पावर आपका ताकतवर होता है और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं, उसमें भाग्य का आपको विशेष सहयोग मिल जाता है। कर्क राशि और कर्क लग्न के अनुसार देखा जाए तो प्रथम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव वृश्चिक राशि में केतु मंगल, षष्ठ भाव में धनु राशि में सूर्य शुक्र और सप्तम भाव में बुध शनि बुध, मकर राशि में अष्टम भाव में कुंभ राशि के अंदर देव गुरु बृहस्पति का एक प्लेसमेंट बनने वाला है और लाभ स्थान में राहु ग्रह। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगा, यानी मकर राशि में सूर्य ग्रह बदलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और 16 जनवरी को मंगल ग्रह धनु राशि में, वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो इनके अंदर प्रबल स्मरण शक्ति होता है। ये बड़े कुशल कूटनीतिज्ञ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त करने का इनका भाग्य का एक अप्रोच होता है इनके जीवन में। स्वास्थ्य की बात करें तो शुगर और बीपी की समस्या है, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। दवाइयों के साथ साथ कम से कम आधे घंटे आपको इस माह में पूरे योग करना बहुत ज़रूरी होगा। यदि योग का आदत डाल लें तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से आपको किसी न किसी बात की समस्या, चिंता सताएगी और ये चिंता कई बार आपके रात के अंदर नींद को भी कम कर देगा। विद्यार्थियों की बात करें, जो बच्चे कॉलेज में पहले साल के अंदर अपनी स्टार्टअप अपना कर रहे हैं, पढ़ाई में मन कम लगेगा। इस बात को लेकर के माता पिता के साथ आपके थोड़े से आर्गुमेंट बढ़ेंगे। आप अपना ज़्यादातर जो समय है मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे। यदि स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस माह में पढ़ाई पर आपको पूरे ध्यान लगाने की आवश्यकता होगी, जिससे परिणाम आपके थोड़े से अच्छे मिल सकें। यदि आप मन नहीं लगा पाएंगे तो आपके परिणाम में कमी आ जाएगी। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में है या सरकारी जॉब की तैयारी के लिए आपको एग्जाम कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर शानदार अप्रत्याशित सफलता की प्राप्ति का आपको कल्पना करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। चारों ओर आपको अपने ध्यान रखना होगा, चौतरफा आपको अपने चारों तरफ जिम्मेदारी पूर्वक सोचना समझना बहुत जरूरी होगा। इस समय में जागते रहना होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी को यदि आपने पैसा दिया हुआ है, कुछ दिनों से वापस नहीं मिल रहा था, अब वो अचानक यहाँ पर आपको वापस मिल सकता है। जो कर्जा आपने लिया हुआ उसे भी आप अपने कर्ज का निराकरण यहाँ पर कर पाएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे। व्यापार में थोड़े से ऊंचे नीचे निर्णय आपके सामने आ सकते हैं, अर्थात कभी घाटा कभी फायदा, दोनों ही परिस्थितियों का यहाँ पर आपको सामना करना होगा। नौकरी के दृष्टिकोण से देखें, यदि आप नौकरी करते हैं तो इस माह में थोड़े से सावधानी की आवश्यकता है। मुख्यतः अपने ऑफिस के अंदर आसपास के राजनीति से थोड़े से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी होगा और यदि आप राजनीति में फंसते हैं तो कुछ समस्याओं का आपको बेवजह सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे घटना घट हो सकता है इस समय में, जिससे आपके छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे में आप पहले से ही यदि आप सावधान रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने आने वाले उलझन, दिक्कत, समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। कर्क राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो इस महीने के अंदर प्रथम जो सप्ताह है, इसमें भाई बहनों से आपको किसी एक महत्वपूर्ण कार्य की सफलता यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। ऐसे में आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी पूर्वक
आप बातचीत का तौर तरीका रखें। पारिवारिक सदस्यों में खासकर बड़े बुजुर्गों के साथ उन्हें बाहर जाने या ले जाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है। माह के अंत में देखा जाए तो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जागरण कीर्तन इत्यादि में आप अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे और पारिवारिक जो माहौल होगा वो बड़े ही धर्म कर्म से जुड़े हुए आध्यात्मिकता की ओर परिवार के अंदर वातावरण बनेगा। इस दौरान आप भी मानसिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। आपका व्यवहार भी बड़ा ही संतुलित बनेगा। इस समय के अंदर समाज में आपको बड़ी शानदार पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अपनी वृद्धि होता हुआ आप देखेंगे। यदि शादी के 5 साल से अधिक समय हो गया है तो आपका अपने जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद हो सकता है। आपसी समझ से आप जल्द ही अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए अपने अंदर ही आपको अपनी समस्याओं को देखना है। यदि कोई बातचीत बिगड़ रही है तो आपको स्वयं उसका निराकरण करना होगा, अन्यथा आपके आसपास के लोग आपको आके समझाएंगे और ये चीज़ आपको शायद पसंद ना आए। घर के किसी सदस्य की शादी की बातचीत कंप्लीट हो सकती है और इसके कारण से भी पारिवारिक माहौल आपका मजबूत होगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी फंक्शन में आप जाएंगे और वहाँ पर आपका किसी न किसी लव पार्टनर के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। इस समय में ये इस तरह का एक एक्साइटमेंट वाला समय रहेगा। बड़े ही उत्तेजित तरीके से आप अपने समय का एक सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़्यादा उत्तेजना से अपने आप को बचाएंगे। कई बार हम उत्तेजित होकर के कुछ निर्णय ऐसे करते हैं जो हमारे लिए कष्टकारक साबित हो जाता है। संतुलित रहना जरूरी होगा और सोच समझ करके हमें निर्णय करना होगा। जनवरी के माह में आपको यदि प्रातःकाल धूप जरूर आप सेकें, सूर्य की रोशनी लें। शुभ अंक आपका 1 रहेगा और आपका जो रंग है गुलाबी रंग आपका आपके लिए भाग्यशाली भाग्यवर्धक रहेगा। इस मंत्र की इस माह के अंदर यदि देखा जाए तो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 21 बार आपको रोजाना जप करना चाहिए और इस पूरे माह में आपको अपने तर्क कुतर्क से अपने आप को और आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। यदि आप दूर रखते हैं तो निश्चित रूप से आप तमाम बड़े से बड़े समस्याओं का यहाँ पर समाधान प्राप्त कर पाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय इस माह के अंदर देखा जाए तो थोड़े से अपने रिज्यूमिंग अपनी डिमांडिंग जो भी आपका डिमांड है उनसे थोड़े से अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़रूरी होगा। राहु मंगल पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान और गर्भ में पल रहे संतान का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, नए साल में गोचर ग्रह स्थिति के परिवर्तन का प्रभाव और कुछ नया करने के लिए आपके लिए समय कैसा है, संपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। बस उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजना है। आगे हमारी तरफ से पूरी रिप्लाई, हमारी तरफ से पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपको जवाब दिया जाएगा। बस बदले में हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक इसे शेयर कर दें। ज्योतिषीय वैकल्पिक कार्यक्रम के तौर पर इसका आप इस्तेमाल करें। माता रानी की, भगवान गणेश की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा बनी रहे। कहते हैं कलौ चंडी विनायको, यानी कि चंडी का मतलब होता है माता रानी और भगवान गणेश विनायक होते हैं। तो इन दोनों की ही कृपा इस कलयुग के अंदर विशेष फलदायी होता है। तो भगवान गणेश और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति निरंतर करते चले जाएं। बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय माता दी, धन्यवाद।